So hello guys, welcome back to my YouTube channel Study Hub. Today we will discuss about chapter 9 that is hydrogen. So maybe पूरा कंप्लीट ना कर पाऊँ मैं इस चैप्टर को, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इस चैप्टर के नोट्स आपको डालती रहूँगी। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बोलता है कि ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब। सेकंड बोलता है कि जो हाइड्रोजन है उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, कि मतलब इन फ्यूचर में जो हाइड्रोजन है वो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होगा हमारी एक एनर्जी का। ठीक है। सेकंड बोल रहा है ये एक मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कहाँ है, यूनिवर्स में भी है, यानी ब्रह्मांड में भी एक मोस्ट अबंडेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला है। ठीक है। बोल रहा है कि 17th सेंचुरी के पहले, बिफोर 17th सेंचुरी वाटर वॉज कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट, कि मतलब बोल रहा है 17वीं शताब्दी से पहले जो वाटर है उसको क्या कंसिडर किया था, एज एन एक एलिमेंट, कि वो क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है। अब बोल रहा है इन 1766 में जो हेनरी क्वेंटिश है उसने बोला कि जो वाटर है वो किससे बना है, बर्निंग हाइड्रोजन से, जो कि डिस्कार्ड उसने कौन सा आइडिया मतलब उसने बोला कि जो वाटर किससे बना है, बर्निंग हाइड्रोजन से बना है। और उसने क्या डिस्कार्ड कर दिया, कौन सा आइडिया डिस्कार्ड कर दिया, जिसमें हमने बोला था कि जो बिफोर 17th सेंचुरी जो हमारा हाइड्रोजन क्या है वो एक एलिमेंट है, वो उसने इस मेथड को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है। इन ईयर 1783 में एंटोन लेवेशियर ने बोला, डिस्कवर किया कि जो वाटर एक कंपाउंड है जो किससे बना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से। ठीक है। इन ग्रीक में हाइड्रोजन का मतलब होता है वाटर एंड जेन का मतलब होता है प्रोड्यूस, की वाटर प्रोड्यूस। ओके। अब बोल रहा है कि एज इट प्रोड्यूसेस वाटर ऑन द बर्निंग विद ऑक्सीजन थ्रू आउट पीरियोडिक टेबल, एच इज एन एलिमेंट विदाउट न्यूट्रॉन्स। अब आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो कि जो एच हमारा एक हाइड्रोजन एलिमेंट है उसके पास क्या है, कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं है, वो विदाउट न्यूट्रॉन्स है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट वेयर न्यूट्रॉन इज एब्सेंट, और एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई ना कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। सेकेंड जैसे आप डायग्राम देख सकते हो, ये हाइड्रोजन एक एनायनिक हाइड्राइड ले लिया, ये हाइड्रोजन है। अब ये देखो कि ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक्सेप्ट किया इसने इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कैटायन बन गया और ये हाइड्रोजन एनायन बन गया। अब बोल रहे हैं सिंस हाइड्रोजन रिसेम्बल्स आर बोथ अल्कलाई मेटल्स एंड द हेलोजन, सो वी से एच रिसेम्बल्स बोथ इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। बोल रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो किसकी मतलब इन शॉर्ट कि वो एल्कलाइन मेटल की प्रॉपर्टीज को भी देख करता है और हेलोजन की भी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 में जो हाइड्रोजन है वो उनकी प्रॉपर्टीज को वो करता है। ठीक है। वेयर टू प्लेस हाइड्रोजन H2 इन पेरियोडिक टेबल, कि हम कहाँ प्लेस किया गया हाइड्रोजन को इन पेरियोडिक टेबल में। अब जो पोजीशन है हाइड्रोजन की इन पेरियोडिक टेबल में वो क्या है, वो फर्स्ट एलिमेंट है इन द पेरियोडिक टेबल का, और जो हाइड्रोजन है उसको प्लेस किया गया है इन नो स्पेसिफिक ग्रुप में, किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप में उसको प्रेजेंट नहीं किया गया है, प्लेस किया गया है। क्यों? ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कि किस प्रॉपर्टी के कारण कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है और इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है। इस प्रॉपर्टी के कारण जो हाइड्रोजन को किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप में प्लेस नहीं किया गया है। फर्स्ट बोल रहा है कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 दैट इज अल्कली मेटल्स। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल दैट इज आउटर शेल। बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन को इन्होंने ग्रुप 1 में प्लेस किया है, तो इसके अंदर क्या क्या बताया है कि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसकी आउटर मोस्ट शेल में, दैट इज 1s1, लाइक अदर एल्कली मेटल विच हैव inert gas NS1 configuration। आगे बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है इट फॉर्म्स मोनोवैलेंट H पॉजिटिव आयन लाइक लिथियम पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव। ठीक है। कि ये क्या बनाता है, मोनोवैलेंट H पॉजिटिव आयन बनाता है, लाइक जैसे लिथियम पॉजिटिव ले लो, सोडियम पॉजिटिव ले लो। ठीक है। और इसकी जो वैलेंसी होती है वो ऑल्सो 1 होती है, इट्स वैलेंसी इज ऑल्सो 1। नेक्स्ट बोल रहा है कि its oxidized H2O is as stable as lithium oxide and सोडियम ऑक्साइड। बोल रहे हैं कि जो
ऑक्साइड है H2O वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू लिथियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, क्योंकि इन एटॉमिक एज वेल एज इन मॉलिक्यूलर स्टेट में लाइक सोडियम एंड लिथियम पॉजिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।